Imagine walking into your dream space every day. We bring your vision to life and create spaces that inspire. So design your dream and live your best life. Discover the art of modern living with Spacecraft Interiors. Your space, our craft. डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। पैनल से चुनाव लड़ सकते हैं। पैनल 17 और गंगोत्री फैमिली में से 16 से भी कोई मेंबर उतरेगा और 19 से भी कोई न कोई उतरेगा। ये 3 जगह से गंगोत्री फैमिली में से आएंगे। हम सब समक्ष रखेंगे और जो भी निर्णय ऊपर से आएगा कि आने वाले चुनाव में क्या करना चाहिए, युति करनी चाहिए या 1 से 78 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारने हैं, तो उसका जो भी आदेश आएगा उस हिसाब से कार्य करेंगे। आदेश ऊपर से आएगा, मगर आप भी तो अपनी राय रखेंगे, आप किस तरह से? हम अपने जो कार्यकर्ता है और जो उम्मीदवारी जिनको चाहिए उनसे मीटिंग लेके और सब जो डिसीजन पक्ष का होगा वो उस हिसाब से आगे जाएंगे। भरत जी, आपने विधानसभा चुनाव में पार्ट लिया था, तभी आपने जो राजीनामा दिया था वो पार्टी ने एक्सेप्ट किया था क्या? वो चीज़ तो मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि उसकी कोई नोटिफिकेशन मुझे आई नहीं थी। यानी आपका कंटिन्यूएशन ही था जिलाध्यक्ष पद? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था कि ये फाइनल क्या हुआ है, जिसके कारण हम भी उसके आगे जा नहीं पा रहे थे, कुछ लिख नहीं पा रहे थे, कार्य नहीं कर पा रहे थे। तो इसके वजह से कुछ पता ही नहीं चला, तो क्योंकि इंटीमेशन आनी चाहिए, मुझे वो इंटीमेशन कुछ आई नहीं। गंगोत्री साहब, एक सवाल ऐसा है कि गई टाइप पवार सर ने एक वक्तव्य दिया था, उसके ऊपर अपने पक्ष को बहुत प्रॉब्लम आया था। अभी भी एक IPS अधिकारी को पवार साहब ने कुछ भी बोला है, इसका वोटिंग के ऊपर कुछ फर्क गिर सकता है, ऐसा लगता है आपको? हमें तो कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ फ़र्क पड़ेगा यहाँ क्या। भरत भाई, उल्लासनगर में एक नया गठबंधन हुआ है जो शिवसेना, शिंदे गुट और TOK, ये दोनों गठबंधन के वजह से आपको कुछ असर गिरेगा? नहीं, ऐसा अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, वरना ऐसा कुछ लगेगा तो हम उस पर भी विचार करेंगे और अपने पक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेंगे कि जैसे कोई भी असर हो तो उसको हम तोड़ सके। मैं वहाँ अभी तक पक्ष का ऊपर से जो भी आदेश आएगा, जो भी रणनीति बनेगी, वो समय के हिसाब से आगे जाएंगे। नहीं, मेरी मुलाकात हो नहीं पाई, क्योंकि मुझे जो टाइम दिया गया था वो 3 बजे का टाइम दिया गया था और खासदार साहब लेट आने के कारण मुझे भी आगे की तरफ बॉम्बे निकलना था, तो मैं फिर ज़्यादा लेट होने के कारण आगे निकल गया मैं, तो मुलाकात हो नहीं पाई। उन पे कैसे देखते हैं, क्या शहर में विकास हुआ है? विकास होता तो फिर शहर की लोग जो पलायन कर रहे हैं वो करते नहीं। क्या कारण? विकास नहीं होने के कारण ही तो सब उल्लासनगर आज छोड़ते जा रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा जो महाराष्ट्र में यहाँ की जो प्रॉपर्टियों के रेट कम हो रहे हैं, कोई भी ऐसा गांव और शहर नहीं है जो इन 5 सालों में ऊपर गया है। और हमारा एक महाराष्ट्र में शहर है जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पीछे आई है। इसको किसको जिम्मेदार मानते हैं? हमारे से जो पहले नेता है, जिन लोगों ने विकास किया ही नहीं और शहर को पूरा बर्बाद कर दिया, वो जो इससे पहले के नेता है उन्होंने किया है। आपके साथ में दो चुन के आए थे, अभी भाजपा में चले गए, इसका कुछ फर्क गिरने वाला? उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक तो नगर से जो यहाँ चुन के आए थे वो यहाँ के थे नहीं, वो यहाँ की काम कार्य की वजह से हमारे साथ जुड़ने के कारण उसको चांस मिला। और जो आज भाजपा में गए उनका तो वार्ड ही टूट गया है, पूरा का पूरा वार्ड हमसे अलग हो चुका है। और जब पक्ष में हमारे अलग हुए थे हमारे शरद पवार साहब और अजीत दादा पवार, तब से वो हमारे साथ भी नहीं है।
और तब से वो लोग अलग हो चुके थे। भरत जी, नई टीम आप कब तक घोषित करने वाले हैं और कैसे रहेगी टीम? किसको मौका देंगे? एक महीने के अंदर हम नया कार्यकारिणी घोषित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग लोग हम लाएंगे और ईमानदार लोग लाएंगे, जैसे शहर में जो विकास कर सके और कार्य कर सके। पिछले चुनाव में आपने 4 नगर चौक चुनकर आए थे, इस चुनाव में कितने नगर चौक चुन के लाने की आपकी हिम्मत, मतलब कैपेसिटी रहेगी, लक्ष्य रहेगा? हम ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में कैंडिडेट चुनने लाने की कोशिश करेंगे। और भरत भाई, हर बार आपकी टक्कर भाजपा से होती है, इस बार भी आपके पैनल में 2 नगर सेवक उन्होंने पहले ही उनके ताबे में ले लिए, तो इस बार आपकी टक्कर भाजपा से होगी कि शिवसेना से होगी? देखो, ये महायुति भी है, अभी हम इस चीज़ का अभी तक कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। युति को लेकर अगर वरिष्ठ आपसे आपकी राय जाने, तो क्या आप युति के अंदर आपकी समझ है कि मैं रहना चाहता हूँ युति में? आप किसके साथ जाओगे? अभी हम पहले समीक्षा करेंगे अच्छी तरह, उसके बाद ही इस चीज़ का निर्णय लेंगे कि क्या करना चाहिए। उल्लासनगर शहर में और या राज्य के कोई पक्ष महिला सक्षमीकरण, महिला सक्षमीकरण की बात की, आप पार्टी की तरफ से महिलाओं को कितने सीट देना चाहिए? देखो, महानगर पालिका के चुनाव में गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि 50-50 है, तो नो डाउट हर जगह 50-50 होगा। सर, सारा शहर जानता है कि कलानी परिवार और आपका जो राजकीय द्वंद्व है वो हमेशा सामने आया है। आज कलानी परिवार शिवसेना शिंदे गुट के साथ में है, वो महायुति में भी है। अगर महायुति होती है तो आप उधर रहना पसंद करोगे या बाहर निकल के अलग से लड़ना पसंद करोगे? जो सबसे ज़्यादा हम लोग उल्लासनगर के विकास को तवज्जो देंगे, उस चीज़ में हम अपनी जो दुश्मनी है उसको नहीं लाएंगे। तो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा शहर बनना चाहिए, विकास होना चाहिए, और जो लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं वो वापस आना चाहिए। इसका मतलब है कलानी अगर साथ में रहेंगे तो उनके साथ में रहेंगे आप? मैंने उल्लास के विकास की बात की है, आप बार बार कलानी को क्यों ला रहे हो भाई? हम अपने पक्ष के दायरे में रहेंगे ना। भरत भाई, आपने शहर विकास को लेकर कई आरोप किए, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से आपके ही पैनल पे, आपके ही यहाँ के ही नागरिकों ने आपको विकास के ऊपर इस पैनल की दुर्दशा को लेकर आप पे कई आरोप किए हैं। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखती हो? चाहे वो रास्ता हो, पानी हो, गंदगी हो, जो कुछ भी हो, आप पे भी आपके ही लोगों ने आरोप किए, वार्डवासियों ने। नो डाउट किया है। मैं सबसे ज़्यादा जो नोट किया है ना, इस तरह का विकास हमारे उल्लासनगर में हुआ ही नहीं है। जो विकास पहली बार, वो भी सबसे ज़्यादा जो हम 25 करोड़ लाए, उसके बाद से हमारे विरोधी पार्टी या बाद में दूसरी पार्टियों ने फंड लाए, और सबसे ज़्यादा लाए भी तो हमारे ही पैनल के अंदर लाए। हमें खुशी है। और इन रोडों के लिए भी सबसे पहला हम ही ने ही सरकार को जाके निवेदन दिया था, जिसमें हमारे पुराने प्रदेश अध्यक्ष जयेंद्र राव पाटिल, उन्होंने MMRDA को खास लेटर लिखा, UD मिनिस्टर को लेटर लिखा कि ये रोड्स बननी चाहिए, जिसमें से नेताजी से कैलाश कॉलोनी और नेताजी से जो लाल चक्की का रोड है, ऐसे रोडों की हमने डिमांड की। उसके बाद ही ये सब रोड्स बनने के आए। और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ कुछ जो लोग, मुझे लगता है कि हमारे लगता है इसके पीछे ही है, जो नहीं चाहते कि हमारा पैनल में अच्छी तरह से विकास हो, ढंग से विकास हो, जिसके कारण बार बार कुछ न कुछ अड़चनें लाई जा रही है। इसके भी पीछे कोई ना कोई है। कौन है वो? अभी मेरे से ज़्यादा तो आप भी निकाल सकते हो कि भाई कौन है। नाम ले लीजिए। क्यों मेरी जिनको ऊपर लग रहा है आपको, क्यों मेरी सामने से दुश्मनी करा रहे हो भाई? नहीं, आप आरोप कर रहे हो ना। हम करूँगा ना, क्योंकि आज विकास समझो सिर्फ अकेले मेरे इधर नहीं है ना, पूरे शहर में है। पर सबसे ज़्यादा विरोध किधर हो रहा है? मतलब आप मानते हो कि आपको टारगेट किया जा रहा है? एकदम टारगेट किया जा रहा है। नहीं तो यही जो आंदोलन है या टारगेट का दूसरे किसी पैनल में नहीं हो रहा है, उधर भी होना चाहिए ना। भरत भाई, कौन से जो रोड है वो आपने DP के हिसाब से बनाए हैं?
डीपी के हिसाब से एक नेताजी से जो शिवसागर का रोड है, एक शिवनेरी हॉस्पिटल वाला जो शमशान भूमि वाला पूरा रोड वो चालू है, भाटिया से 39 की तरफ, ऐसे विकास है जो हमने डीपी के हिसाब से। लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि आपके वार्ड में आपको टारगेट किया जा रहा है, तो वरिष्ठों को ये सब जानकारी आपने दी है? हाँ दी है ना। तो क्या आपको फीडबैक मिला वहाँ से? चालू है उनकी भी, वो भी चीज़ें क्लियर होने को चालू है, हो जाएंगी वो। और कुछ रोडों के तो जानबूझ के आज तक स्टार्ट ही नहीं होने दिए है। बहुत दबाव डाला जा रहा है अधिकारियों के ऊपर, महानगर पालिका के कमिश्नर के ऊपर, सबके ऊपर, कि भाई ये रोड होनी नहीं चाहिए। ये वो आज तक रुके हुए हैं उधर। इसका मतलब है मनपा चुनाव में आप जीत करना है, ये साजिश है उनकी? यस, क्योंकि वो जिस तरह से एक विकास होगा, और सबसे पहला जो हम उल्लासनगर में 25 करोड़ लाए, आज से पहले किसी भी न आमदा लाए, न जिला अध्यक्ष, न किसी बड़े अधिकारी पदाधिकारी ने लाए थे। तो वो जो जिस तरह से निधि आई और उन पे काम विकास चालू किया ना किधर हमें उसकी वजह से भी टारगेट किया जाता है।